दिल्ली एनसीआर से ग्रैप 3 हटा दिया गया है। 2 दिन पहले 9 जनवरी को ही दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 को लागू किया गया था। राजधानी में हवा में सुधार आने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सीएक्यूएम ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप 3 तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया है। ऐसे में सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, गैर जरूरी प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों का प्रवेश और 5वीं कक्षा तक हाइब्रिड मोड पर से भी रोक हट गई है। साथ ही एनसीआर से आने वाली अंतर्राज्य बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिल गई है। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS4 या डीजल के कमर्शियल वाहनों पर लगी रोक हट गई है। आपको बता दें, शुक्रवार को ग्रैप 3 को लागू किया गया था। ग्रैप 3 के तहत पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाली व वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएनडी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध था। बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम, पाइलिंग कार्य, सभी विध्वंस कार्य, ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना, ईंट चिनाई कार्य, प्रमुख वेल्डिंग और गैस्केटिंग कार्य। हालांकि MEP मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग कार्यों के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। सड़क निर्माण गतिविधियां और प्रमुख मरम्मत, परियोजना स्थलों के भीतर व बाहर कहीं भी सीमेंट, फ्लाई ऐश, ईंट, रेत, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग अनलोडिंग, कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही और विध्वंस अपशिष्ट का कोई भी परिवहन पर पाबंदी थी। ग्रैप 3 की पाबंदी के तहत लोगों को सीएक्यूएम ने दी थी बड़ी सलाह। सीएक्यूएम के सलाह के अनुसार कम दूरी के लिए साइकिल का करें इस्तेमाल या चले पैदल। संभव होने पर कार पूलिंग का ले सहारा। सार्वजनिक परिवहन का करें इस्तेमाल। दफ्तर से इजाजत मिलने पर वर्क फ्रॉम होम पर चले जाएं। निर्माण कार्य समेत दूसरी प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों का रोकने की सलाह दी गई थी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले 10 जनवरी को केंद्र सरकार की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत लागू किए गए स्टेज 3 के बाद गुरुवार रात से राष्ट्रीय राजधानी में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध फिर से लागू किया गया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, एक केंद्रीय पैनल जो दिल्ली में प्रदूषण के स्तर की निगरानी करता है और सुधारात्मक उपाय सुझाता है, 9 जनवरी को दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक के 350 अंक को पार करने के बाद ग्रैप स्टेज 3 मानदंडों को लागू करने के निर्णय की घोषणा की गई थी। 10 जनवरी को दूसरी बार है राष्ट्रीय राजधानी में 1 महीने के भीतर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इससे पहले शहर में बढ़ते प्रदूषण के कारण AQI का स्तर बढ़ने के बाद सीएक्यूएम को 3 जनवरी को ग्रैप स्टेज 3 प्रतिबंध लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन प्रदूषण के स्तर में गिरावट के बाद 2 दिनों के भीतर इसे हटा लिया गया था। नए ग्रैप मानदंडों के तहत दिल्ली एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों का चलना प्रतिबंधित किया गया था। यह प्रतिबंध विकलांग यात्रियों पर लागू नहीं था। इस चरण के दौरान सभी गैर जरूरी BS4 डीजल से चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों को भी राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर चलने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। प्रतिक्रिया योजना के ग्रैप चरण 2 में निजी BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल से चलने वाली कारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं था। आपको बता दें कि दिल्ली में 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन और 15 साल से ज्यादा पुरानी डीजल कारें भी नहीं चल सकती हैं। अगर इस दौरान उन्हें इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उन्हें जब्त किया जा सकता है और इन वाहन मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।